सैया पर आज लेटना पड़ा। और ये सैया कोई थोड़ा बहुत कष्ट नहीं देती है, इसमें इतना कष्ट होता है कि जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार देते हैं, इतना महान कष्ट है मुझे। और देखो तुम्हारी बात सत्य है, कहते हैं जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अन्न और दूषित जल पान कर रहा था, उस समय दुष्ट संगति में था, इसलिए मेरी मन और बुद्धि ने भी विवेक का हरण हो गया था और मन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया, जिसके कारण तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय हुआ और जिसका पाप मैं आज भोग रहा हूं। इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि जैसा भी इस संसार में हो, अपनी प्रजा का पालन करने के लिए व्यक्ति को पहले स्वयं शुद्ध होकर के अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, तब वह निर्णय ले सकता है। इसलिए राजधर्म के लिए राजा को स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। हाँ, राजा यदि अगर अपने राज्य का हित चाहता है तो राज्य के हित में कदम उठाते रहना चाहिए, तभी राजधर्म कायम हो सकता है। सुंदर उपदेश जब दिया तो जब उत्तरायण पक्ष चालू हो चुका था, एकादशी का समय भी आ रहा था निकट, विचार किया ये बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। आज अपने शरीर को, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहे तब अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं था, संसार के कोई बंधन हो वो जब चाहे तब अपने शरीर को, अपनी देह को मुक्त कर सकते हैं। आज उन्होंने विचार किया संयोग कितना अच्छा है, पीतांबरधारी बगल में खड़े हुए हैं और इन्हीं के समक्ष मैं अपना शरीर देह त्याग कर दूं। तो आज उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब हमें और आपको थोड़ा कुछ वार्ता करनी है। तो बोले बोलो। बोले ऐसे नहीं, सामने आओ महाराज। हाँ, कन्हैया सामने आ गए, चरणों के यहाँ आज देखिए सौभाग्य है, भक्त लेटे और उनके चरणों की तरफ भगवान खड़े हुए हैं। इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ एक मलूकदास जी महाराज हुए, एक मलूकदास जी हमारे हैं, मलुक पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजन दास जी महाराज, एक और मलूकदास जी हुए। तो वो हमेशा खाते पीते और मस्त रहा करते थे, इसी वजह से उनका नाम मलूकदास पड़ा था। खाते पीते मस्त, अच्छे हेल्थ, मोटे ताजे। तो आते जाते जब भी कोई वहां से आता जाता कुछ ना कुछ उनको देता, वो खाते पीते, भजन कभी करते नहीं थे। जब सबने देखा भाई ये भजन नहीं करते हैं और संत बने हुए हैं, तो फिर संत क्यों बन गए? भाई संत आदमी वही बनता जो भजन करना हो। अब ये भजन करते नहीं है तो संत बनने का इनका उपदेश क्या है, क्यों? किसी ने आगे पूछ लिया, महाराज एक बात बताइए, आप भजन वजन तो करते नहीं हो, हैं, माला वाला जपते नहीं हो, दिन भर पड़े रहते हो, सोटा से खाते रहते हो, अरे कुछ भजन वजन कर लिया करो, संत बने क्यों हो? तो वो कहते हैं कि सुनो कि माला जपही न कर जपही और मनवा जपही न राम। मैं ना अब माला जपता हूं, ना मैं हाथ से कर माला करता हूं, और यहां तक कि मैं मन से भी राम नाम नहीं जपता। क्यों? कि माला जपही न कर जपही मनवा जपही न राम, मेरो सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। महाराज मेरा सुमिरन मैंने जितना करना था भजन कर लिया, अब तो भगवान मेरा भजन करते हैं, हाँ, और मैं आराम करता हूं। अब भगवान की ड्यूटी है वो मेरा भजन करे, और भगवान कहते भी हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझे मेरा भजन मेरा भक्त जिस भाव से करता है, मैं भी उसका भजन उसी भाव से करता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। अगर एक बार आप भगवान के चरणों में लेट जाइए और कह दीजिए बस प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं और संसार में दूसरा मेरा कोई नहीं है, भगवान कहते हैं फिर मैं उसका साथ जीवन भर नहीं छोड़ता हूं।
इसीलिए आज चरणों की तरफ भगवान द्वारकाधीश खड़े हैं और भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह बोले, देखो प्रभु, वैसे तो मैंने अपने जीवन के सारे कार्य कर दिए, मेरे जीवन में कोई कार्य बाकी नहीं रहा, बाकी है तो केवल एक कार्य, और वही सबसे बड़ा कार्य है। क्या? बोले, मैंने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया। पुत्री का विवाह? बोले हाँ। बोले, आपकी कौन सी पुत्री महाराज? हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन आपने किया है, आपने कभी विवाह नहीं किया, जीवन भर आपने प्रण ले लिया, शादी विवाह नहीं की, तो पुत्री कहाँ से? बोले, देखो महाराज, जो बुद्धि है ना, बुद्धि, इसे लोग अपनी पत्नी मानते हैं। बुद्धि जैसा कहती है वो वैसा करते हैं, हमसे जैसा कहा हमने वैसा कर दिया। बुद्धि ने कहा बैठ जाओ तो हम बैठ गए, बुद्धि ने कह दिया हाँ हाँ नाच लो तो नाचने लगे, बुद्धि बोली चलो तो चल दिए है। इसलिए मति के अनुसार हम चलते हैं। तो मैंने अपनी मति में रति लगाते हुए उसको ही अपनी बेटी बना दिया। अब उसका पाणी ग्रहण करना है। तो भाई मति, अब मेरी मति जो है वो बहुत परम पवित्र है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभोमनी। मेरी जो मति है उसकी रति आपके चरणों में है महाराज, और परम पवित्र है, इसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, मति में विकार भी होते हैं, राग द्वेष लोभ मोह, पर मेरी मति में कोई विकार नहीं है। बहुत अच्छी मति है महाराज, बहुत ही पवित्रता से मैंने उसको रखा हुआ है, और इसके जैसा सुयोग्य वर मुझे अभी तक नहीं मिला, इसलिए मैं आज तक इसका मैंने विवाह किया ही नहीं। हाँ, पाणी ग्रहण मैंने किया ही नहीं। मैंने विचार किया था जिस दिन इसके अनुकूल वर्ण मिल जाएगा उस दिन इसका पाणी ग्रहण कर दूंगी। तो त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर वराम्बरम दधाने। आज मुझे इसके अनुरूप गौर वर्ण स्वरूप में आप प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस मति का पाणी ग्रहण कर लीजिए। आपके चरणों में मैं अपनी मति को समर्पित कर देता हूं। महाराज, मेरी मति में बहुत ही गुण है। हाँ, कैसे? बोले, ये कहीं खाने पीने की लालची नहीं है। हाँ, मेरी मति ज़्यादा होटलों में नहीं भागती है महाराज। हाँ, कि आज ऑर्डर बुक कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, नहीं। मेरी मति तो केवल आपके नाम के रस को ही पान करना चाहती है, और मेरी मति महलों में भी नहीं रहना चाहती महाराज। जो मेरी बेटी है मति स्वरूपणी, इसे महल नहीं चाहिए, इसे तो अपने हृदय का एक छोटा सा कोना दे देना, उसी में पड़ी रहेगी। क्यों? मैंने इसको नियम संयम में रख करके आपके अनुरूप बनाया है, और आज मैं आपके चरणों में ही इसको समर्पित करता हूं। बहुत सुंदर स्तुति की। समय निकट आया, और आज भीष्म पितामह ने एकादशी के दिन अपने शरीर का देह प्राण कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कन्हैया बोले, भैया अब तो हम चलते हैं, आप हमें विदा दीजिए। पांडवों ने भी विचार किया, कब तक रोकेंगे, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल तो कन्हैया जाएंगे। तो सबने प्रसन्नता के साथ कन्हैया को विदा किया, परंतु अर्जुन बोले कि देखो कन्हैया भाई, हम तो आपके साथ चलेंगे, हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। कन्हैया भी बोले, चलो ठीक है, हमने इतने दिन तक आपके अयोध्या हस्तिनापुर का राज देखा है, यहाँ के हालचाल, यहाँ का स्वागत सत्कार हमने सब स्वीकार किया, अब चलो हम भी तुम्हें द्वारका का आनंद कराते हैं। और अर्जुन को लेकर के महाराज कन्हैया द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। अब द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए, और द्वारका जाकर के कन्हैया के साथ अर्जुन बड़े ही मौज में 7 महीने तक वहां पर वास किया उन्होंने। 7 महीने वास करने के बाद विचार किया कि अरे क्या, बहुत समय व्यतीत हो गया, अर्जुन अभी तक आया नहीं। यहाँ युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी। भीम से कहा, भाई भीम, गता सप्तधनावेना आगता अर्जुना कथा, अर्जुन को गए हुए इतने दिन हो गए और अभी तक महाराज अर्जुन आया भी नहीं, क्या बात हो गई? और मुझे तो अपशगुन होना प्रारंभ हो गए हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जाओ तुम पता करके आओ, द्वारका से जाओ। भीम को आज्ञा दे रहे थे कि देखा वहां से अर्जुन महाराज मोह लटकाए हुए बिल्कुल चले आ रहे हैं। बाण कहीं गिर रहे हैं, तरकस कहीं गिर रहा है, मुकुट कहीं गिर रहा है महाराज। जो क्षत्रिय तेज था वो बिल्कुल विलीन हो गया। अर्जुन को आता हुआ देखा तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई। बोले ये क्या?
भीम ने जाके संभाला, पकड़ के लाए, बिठाया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भाई ये क्या हो गया, ये तुम्हारी दशा ऐसी क्यों? कृष्णों की झड़ी लगा दी। कहीं तुमने किसी गौ हत्या करने वाले को तो नहीं देख लिया? कहीं गौ की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? कहीं वैश्य के साथ गमन तो नहीं कर लिया? कहीं किसी ब्राह्मण की हत्या करने में तुम्हारा हाँ हस्तक्षेप तो नहीं हो गया? अनेक प्रकार के प्रश्न कर दिए। कहीं तुम धर्म से अच्युत तो नहीं हो गए? धर्म से तो नहीं गिर गए? आखिर तुम्हारा तेज कहां चला गया? अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जिस गांडीवधारी ने हमारी रक्षा की थी, आज वही कन्हैया हमें छोड़ करके अपने स्वधाम को चले गए। इसी कारण से आज मैं गांडीव भी नहीं उठा पा रहा हूं, और इसी कारण से आज मैं गोपियों की रक्षा कुछ भीलों से नहीं कर पाया। क्यों? हमारा बल तो कन्हैया थे, और कन्हैया के स्वधाम जाते ही महाराज हमारा सारा बल और तेज भी चला गया। और जहां कन्हैया स्वधाम चले गए, ये सुनते ही महाराज कुंती ने जैसे ये सुना, तत्क्षण उसने प्राण त्याग दिए। और कुंती महारानी तो कन्हैया के परलोक गमन के बाद ही उनके स्वधाम को पहुंच गई। अब पांडव उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी का जन्म हुआ, और यहाँ सभी विद्वानों को बुलाया गया भविष्यवाणी करने के लिए। सभी ने भविष्यवाणी की, परंतु ज्योतिषियों ने कहा कि देखिए और तो सब ठीक है, परंतु एक महाकारण महायोग इसके में बन रहा है। कैसा योग महाराज? बोले एक तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु